नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन कैड अकेडमी में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे यूनिट सेटिंग्स के बारे में। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे कि टेम्पलेट्स क्या होता है और ऑटोकैड के अंदर हम कैसे टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और चौथा कि ड्राफ्टिंग सेटिंग क्या होता है और कौन कौन सी ड्राफ्टिंग सेटिंग की रिक्वायरमेंट हमें स्टार्टिंग में रहेगी। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की विंडो आपके पास आएगी, जहां पे ये एक सेक्शन आपको दिया हुआ है गेट स्टार्टेड का और यहाँ पर एक सेक्शन आपको दिया हुआ है रिसेंट ड्राइंग का। गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है जहां पर आप स्टार्ट ड्राइंग के सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप टेम्पलेट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या होता है इसी वीडियो में मैंने आगे के सेक्शन में बताया हुआ है, तो आप वहां समझ सकते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है, कैसे हम टेम्पलेट अपनी खुद की क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप रिसेंट फाइल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने जो भी रिसेंट ड्राइंग्स बनाई होंगी, आप किस फॉर्मेट में उसको देखना चाहते हैं, थंबनेल फॉर्मेट में, लिस्ट फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है और रिसेंट ड्राइंग का ऑप्शन है। ये दो सेक्शंस आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं। गेट स्टार्टेड यूज किया जाता है ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए, और रिसेंट ड्राइंग का सेक्शन आपको दिया हुआ है कि आपने जो भी ऑटोकैड की रिसेंट फाइल्स बनाई हैं आप उनको यहां से ओपन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। मे बी जब आप ऑटोकैड फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लैक होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ ए का आइकन आपको दिया हुआ है। इस ऑप्शन को हम बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू, जहां से हम कोई भी न्यू ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी बनी हुई फाइल ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या अगर मेरे को आपकी यूनिट्स वगैरह चेंज करनी है, प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, तो ड्राइंग यूटिलिटीज के थ्रू मैं वो सारे काम कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा टैब दिया हुआ है जिसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जितने भी ऑप्शन आपको एप्लीकेशन मेन्यू में दिख रहे हैं उन सब की शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इस एरो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से लेयर शो करनी है तो मैं लेयर्स को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन शो नहीं करना तो मैं इसे यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार, और यहाँ से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा टूल है जो कि कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं है लेकिन आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि डायमेंशन। मोस्टली डायमेंशन टूल का यूज होता है, तो आप इस टूल पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये डायमेंशन का ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन, जिसमें अलग अलग तरह के टैब्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, एनोटेट टैब है। तो जिस भी टैब को आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका रिबन चेंज हो जाएगा। इस टैब के अंदर आपको अलग अलग पैनल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ड्रॉ पैनल है, मॉडिफाई पैनल है, एनोटेट पैनल है, लेयर पैनल है। और आप इन पैनल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप इनको मूव करना चाहें तो इस तरीके से इजीली मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद ये फाइल टैब आपको दिया हुआ है, जहां से हम स्टार्ट मेन्यू पे जा सकते हैं या फिर ड्राइंग में जा सकते हैं, या फिर अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो जो भी लास्ट टेम्पलेट आपकी सेलेक्ट की गई होगी उसी टेम्पलेट के हिसाब से एक नई ड्राइंग आपकी ओपन होकर आपको मिल जाएगी। इसके नीचे यहाँ पर आपको लेआउट टैब दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है होगा मॉडल और लेआउट 1, लेआउट 2। तो मॉडल के अंदर हम ऑटोकैड की ड्राइंग्स, ऑटोकैड के अंदर जो भी ड्राइंग्स हम बनाते हैं वो मॉडल के अंदर बनाते हैं, और जब भी हम प्रिंट आउट उसका निकालना चाहें, पेज सेटअप हम करना चाहें, तो वो लेआउट 1, लेआउट 2 या फिर आप अपने हिसाब से जितने भी लेआउट्स बनाना चाहें बना सकते हैं।
ये जो व्हाइट बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम ड्राइंग एरिया। तो ऑटोकैड के अंदर जो भी ड्राइंग हम बनाएंगे, जैसे अगर मुझे सर्किल ड्रॉ करना है या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या कुछ भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं, डायमेंशन आप शो करना चाहते हैं, टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, वो सब कुछ आपका इसी एरिया के अंदर होता है। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है व्यू पोर्ट कंट्रोल का। यहाँ से व्यू कंट्रोल हम कर सकते हैं और ये विजुअल स्टाइल कंट्रोल का है। तो विजुअल स्टाइल कंट्रोल और व्यू कंट्रोल आपका 3D में यूज होता है, 2D में अभी इसका ड्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज नहीं है। व्यू पोर्ट कंट्रोल के थ्रू हम ये जो पोर्शन आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। तो आप यहाँ से इसे हाइड या ऑन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम नेविगेशन बार, तो आप इसको भी यहाँ से हाइड या ऑन कर सकते हो। और ऐसे ही आपके पास आता है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी जूम, ऑर्बिट, पैन इनके लिए किया जाता है और उन्हीं के शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप इसको पैनिंग अगर मुझे करना है तो माउस के मिडिल बटन को अगर मैं प्रेस करता हूं तो मैं पैनिंग कर सकता हूं। उसी को अगर मैं आगे पीछे करूंगा तो मैं यहां से जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूं। तो माउस के थ्रू भी आप पैनिंग और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, नेविगेशन बार से भी कर सकते हैं या फिर स्टीयरिंग व्हील के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और उनकी शॉर्टकट की भी होती है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद ये सेक्शन जो आपको दिख रहा है इसको कमांड लाइन बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो कमांड लाइन का यूज किया जाता है ऑटोकैड में। जितनी भी कमांड्स हैं सारी की सारी कमांड्स आपकी शॉर्टकट बेस्ड है। तो आप कोई भी कमांड के लिए, जैसे मैं एल टाइप करूंगा तो आपकी एल से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं लाइक लेंथ कमांड, लाइन कमांड, लेयर कमांड, एक्स लाइन कमांड, लिस्ट कमांड, तो ये सारी कमांड्स आपको दिख जाएंगी। तो जो भी टाइप आप करोगे, जिस भी कमांड को आप यूज करोगे, वो सारी की सारी चीजें आपकी कमांड लाइन के अंदर आती हैं। अगर बाई चांस ये कमांड लाइन आपका हाइड हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो कंट्रोल 9 को प्रेस करके आप इसे ऑन कर सकते हो। तो कंट्रोल 9 अब आप प्रेस करेंगे तो आप इसे ऑन या हाइड कर सकते हैं। और लास्ट पोर्शन ये जो कहलाता है इसको स्टेटस टूल बार बोलते हैं। और यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स आपकी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स कहलाती हैं। अगर आप इनको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये 3 लाइंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सेलेक्टेड होगा वो आपको लिस्ट में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये था ऑटोकैड का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम बात करते हैं यूनिट और अदर सेटिंग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग यूनिट्स के बारे में, ड्राइंग यूनिट्स कमांड के बारे में। तो यूनिट्स कमांड को सेलेक्ट करने के लिए आप एप्लीकेशन मेन्यू में जा सकते हैं। यहाँ से ड्राइंग यूटिलिटीज का ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको यूनिट्स कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं UN। तो इसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेंथ टाइप, कि आप किस लेंथ टाइप में आप काम करना चाहते हैं। जैसे अगर आप आर्किटेक्चर हैं या फिर आप सिविल इंजीनियर हैं और आपको फीट और इंचेस में काम करना है तो आप यहाँ से आर्किटेक्चर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बेसिस पे काम करना चाहते हैं या फ्रैक्शनल यूनिट में काम करना चाहते हैं तो आप कुछ चेंज कर सकते हैं। मैकेनिकल में आप डेसिमल यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिविल और आर्किटेक्चर में आप आर्किटेक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिसीजन दिया हुआ है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक की वैल्यू आप अपनी ड्राइंग के अंदर शो करना चाहते हैं, तो वो चीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्शन स्केल दिया है कि डेसिमल में आप कौन सी यूनिट यूज करना चाहते हैं। आप इंचेस में काम करना चाहते हैं, मीटर में काम करना चाहते हैं, किलोमीटर्स में काम करना चाहते हैं, तो वो चीज आप इंसर्शन स्केल के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप एंगल किस फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं, कितने प्रिसीजन तक आप इसे शो करना चाहते हैं। और बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड के अंदर जो एंगल कैलकुलेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन दिया, ये आपको सैंपल दिया हुआ है। जो भी प्रिसीजन आपने सेलेक्ट किया हो, जो भी एंगल फॉर्मेट आपको सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपको सैंपल आउटपुट दे देगा। ये लाइटिंग का ऑप्शन दिया है। लाइटिंग का बेसिकली यूज किया जाता है जब हम कोई 3D मॉडल बना रहे हैं और वहां पे हमने मटेरियल का इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट दिखाना है, तो उस जगह पे हम लाइटिंग का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड में ईस्ट डायरेक्शन
आपका जो होता है वो 0 डिग्री होता है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज आपका एंगल कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी दूसरे एंगल के बेसिस पे एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। अब हम बात करेंगे ऑटोकैड के अंदर टेम्पलेट्स के बारे में कि टेम्पलेट्स क्या होता है और टेम्पलेट्स का यूज हम करते हैं और हम अपनी खुद की टेम्पलेट्स किस तरीके से ऑटोकैड के अंदर सेव कर सकते हैं। तो जब हम ऑटोकैड के अंदर एक न्यू फाइल के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज की एक फाइल जिसमें आपको यूनिट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, या लेयर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, या ब्लॉक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी टेम्पलेट फाइल के अंदर इनबिल्ड रहती हैं। तो हम इनको अपने हिसाब से क्रिएट भी कर सकते हैं और क्रिएटेड फाइल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक विंडो ओपन होके आएगी जहां से मैं टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता हूं जो कि ऑलरेडी इसके अंदर हैं, जैसे कि ACAD है, ACAD 3D है, ACAD ISO है। तो किसी भी टेम्पलेट को आप यहां से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, उसकी यूनिट्स, उसकी प्रॉपर्टीज उसी के हिसाब से आपको ओपन होके मिलेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूनिट कमांड यूज करता हूँ UN एंटर, तो आपको दिखाई देगा जो अभी मेरी इंसर्शन स्केल है यूनिट का वो है इंचेस। और अगर मैं यहां से इसको क्लोज करता हूं और दोबारा से न्यू पे क्लिक करता हूं और यहां मैं सेलेक्ट करता हूं ACAD ISO और ओपन, और यहां अगर मैं यूनिट कमांड का यूज करता हूं तो मुझे टेम्पलेट जो इंसर्शन स्केल है यूनिट का वो मुझे मिलेगा मिलीमीटर का। तो टेम्पलेट फाइल एक प्री डिफाइंड फाइल होती है जिसका यूज करके हम अपने ऑटोकैड की ड्राइंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे मुझे उसकी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का, डायमेंशन स्टाइल्स को बार बार क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। तो पहले मैं एक बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर उसमें चेंजेस करके हम उसे कैसे सेव करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यू पे क्लिक किया, यहां से ACAD का ऑप्शन लिया, ओपन। तो सबसे पहली चीज, मैं ग्राफ जो है अपना वो शो नहीं करना चाहता हूं उस टेम्पलेट में, तो मैं यहां ड्राफ्टिंग सेटिंग से इस ग्रिड के ऑप्शन को ऑफ कर सकता हूं। इसके बाद मुझे ऑर्थो का ऑप्शन ऑन करके रखना चाहिए, तो मैं इसको ऑन कर देता हूं। और यहाँ ओ स्नैप के ऑप्शन में जो भी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है, जैसे मुझे कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं चाहिए और एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैंने ऑफ कर सकता हूं। इसके बाद मुझे यूनिट 2 प्रिसीजन तक चाहिए, प्रिसीजन अप टू 2 डेसिमल, और यहां से मुझे मिलीमीटर चाहिए। इसके बाद एंगल मुझे 1 प्रिसीजन तक चाहिए। एंगल अगर आपको क्लॉकवाइज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। इसके बाद अगर मैं डायमेंशन स्टाइल चेंज करना चाहता हूं तो D फॉर डायमेंशन स्टाइल। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 डायमेंशन स्टाइल हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक न्यू डायमेंशन स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सैंपल के नाम से एक डायमेंशन स्टाइल क्रिएट किया, ओके कर दिया। ये डायमेंशन स्टाइल आपकी यहाँ पे ऐड हो गई है और क्लोज कर दीजिए। अब जब आपकी सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी तब आपको एप्लीकेशन मेन्यू में जाना है, यहां से सेव के ऑप्शन पे जाना है और यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा ड्राइंग टेम्पलेट, जिसका एक्सटेंशन होता है DWT। जब भी हम न्यू फाइल सेलेक्ट करते हैं, न्यू फाइल के लिए किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो जो टेम्पलेट हम सेलेक्ट करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .DWT। और जब भी हम उस फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने के बाद वो ऑटोकैड की ड्राइंग फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है .DWG। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप सेम फोल्डर में आ जाएंगे। आप इसकी लोकेशन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप टेम्पलेट के अंदर ही सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल नेम आपको देना है और एक्सटेंशन आप देख सकते हैं .DWT है। मैं .DWT फॉर्मेट में इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ और इस फाइल का मैं नाम देता हूँ सैंपल और इसको सेव कर दिया। ओके कर दीजिए। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ओके कर दीजिए। यहां से मैंने इस फाइल को क्लोज किया। अब मैंने न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे सैंपल का ऑप्शन दिख जाएगा। ये .DWT फॉर्मेट है, ड्राइंग टेम्पलेट। इसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। अब आप देखेंगे ना तो मुझे ग्रिड ऑन करने की या ऑफ करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ है।
यहाँ से मेरा ऑर्थो का ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है और जो मैंने सेटिंग यहाँ पे चेंज की थी वो सेटिंग्स भी मेरे पास हैं। इसके अलावा जो मैंने डायमेंशन स्टाइल के अंदर एक सैंपल डायमेंशन स्टाइल क्रिएट किया था वो भी मेरे पास है। आपने यूनिट्स के अंदर यहाँ पे प्रिसीजन चेंज किया था, मिलीमीटर एज अ इंसर्शन स्केल यूज किया था और एंगल में प्रिसीजन 0.0 दिया था। तो ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड फाइल की तरह काम करता है। जो भी चीजें, जो भी चेंजेस आप ऑटोकैड के अंदर करते हैं वो सारी की सारी चेंजेस, सारी सेटिंग्स आपको उस फाइल के अंदर मिल जाती है। और लास्ट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग्स कहलाता है। यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट आपको दिया हुआ है वो ग्रिड का है। तो ग्राफ अगर आप अपनी ड्राइंग के अंदर शो करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। दूसरा स्नैपिंग का ऑप्शन है। जब भी ग्राफ के बेसिस पे, जैसे मैंने लाइन कमांड लिया और यहाँ अभी आप फ्री हैंड कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्नैप का ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपको दिखाई देगा आप ग्राफ के हिसाब से ही उस पॉइंट को या कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो इसको यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है वो है आपका ऑर्थो। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन बनानी हो, जैसे मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूं, आप देखेंगे मैं फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूं तो मैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। अगर आपको इनके अलावा किसी दूसरे एंगल पे लाइन चाहिए तो उस जगह के लिए हम पोलर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पोलर में आपके पास दो तरीके का ऑप्शन आते हैं। एक कहलाता है इंक्रीमेंटल एंगल, जो कि आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रहा होगा जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे। तो ये सारे इंक्रीमेंटल एंगल है। जैसे अगर मैं 5 डिग्री सेलेक्ट करता हूं और पॉइंट देता हूं तो हर 5 डिग्री के बाद मेरे को रेफरेंस लाइन शो होगी। ऐसे ही सेम अगर मैं 10 डिग्री सेलेक्ट करता हूं तो हर 10 डिग्री के बाद मुझे रेफरेंस लाइन शो होगी। तो यहां से जो भी इंक्रीमेंटल एंगल आप सेलेक्ट करेंगे उस एंगल के बाद आपको रेफरेंस लाइन शो हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल एंगल। लेकिन अगर आपको इस इंक्रीमेंटल एंगल के अलावा कोई एंगल चाहिए तो आप यहां से ट्रैकिंग सेटिंग्स में जा सकते हैं। यहां एडिशनल एंगल आप दे सकते हैं, जो भी एडिशनल एंगल आपको चाहिए, और वो पर्टिकुलर एंगल आपको एज अ रेफरेंस आपको शो हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोकैड में एक्स एक्सिस बराबर 0 डिग्री होता है और यहां से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैलकुलेट होता है। अगर आप इसकी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो जो मैंने यूनिट कमांड का ऑप्शन बताया था वहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है वो है आपका ओ ट्रैक और ओ स्नैप। ये दोनों ऑप्शन आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि जैसे मुझे कोई लाइन बनानी है, अब इस लाइन को बनाने के बाद जब मैं दोबारा से लाइन कमांड लेता हूं तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं इसके मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं इसके एंड पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो ये सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहां से ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के अंदर ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपको पॉइंट चाहिए हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक सर्किल क्रिएट करता हूं और अगर मैं यहाँ पे सर्किल के सेंटर से लाइन बनाना चाहूं तो मैं सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के अंदर सेंटर का ऑप्शन सेलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं सर्किल के क्वाड्रेंट को भी सेलेक्ट करना चाहूं तो यहां से मुझे इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, तभी मैं इनके क्वाड्रेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट कर पाऊंगा। तो ये ऑप्शंस आपके मोस्टली, ये 3-4 ऑप्शन सबसे ज्यादा आपके ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर यूज होते हैं। बाकी के ऑप्शंस भी हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऑप्शंस आपके यूज होंगे मैं उसके हिसाब से आपको उनकी डिटेल दे दूंगा। बट इनिशियल लेवल पे आपको ऑर्थो, पोलर, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज करने को मिलेगा। आई होप यहां तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और आप ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहते हैं तो भी आप ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।